किसी भी मंत्री ने, ना कमल गुप्ता ने, ना सावित्री जिंदल ने, ना ही गौतम सरदाना ने कभी भी कोई ब्लूप्रिंट नहीं बनाया इस। मोदी जी दोबारा भी अगर यहाँ पर आकर हिसार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है कमल गुप्ता, उसके लिए वोट मांगे तो भी हिसार की जनता उसको वोट नहीं दे। जो बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े उद्योगपति है, अपने फर्जी वोटों के माध्यम से अपने इस सिस्टम को, पूरे तंत्र को हिला देते हैं वो। इसलिए इनको घमंड रहता था कि हमारे पास इतने वोट है कि हम जीतेंगे जीतेंगे। 10-12 हज़ार वोट थे उनके जो फर्जी बने हुए थे। एक एक एड्रेस के ऊपर 200, 250 वोट बने हुए थे। चुनाव आयोग ने वो 9013 वोटों को चुनाव लिस्ट से हटा दिया है। नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं डाबड़ा चौक पर तरुण जैन के कार्यालय में, चुनावी मुख्य कार्यालय के अंदर यहाँ मौजूद है। तरुण जैन जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े बड़े उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। और ये बड़ा खुलासा शायद अब तक जो है हिसार के किसी भी मीडिया में ये नहीं आया है। और इस बड़े खुलासे के बाद जो है शायद चुनाव के जो भी गणित जो लगाए जा रहे हैं, जो आंकड़े लगाए जा रहे हैं, वो शायद बदल सकते हैं। एक बड़ा जो है दावा जो है किया जा रहा है, एक बड़ा खुलासा किया जा रहा है। उसी के बारे में जानने के लिए हम तरुण जैन जी के साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या ये बड़ा खुलासा है और किस तरीके से जो है ये चुनाव को हिसार के जो है बदल कर रख सकता है। जैन साहब, आप बताएं कि आपने एक बड़ा दावा जो आप करने की आपने एक बात कही है, क्या वो दावा कर रहे हैं? मैं जो बात आपके सामने कहने जा रहा हूँ वो बात है, लोग बोलते हैं, हिसार की जो जनता कहती है कि जो जिंदल हाउस है उनका जो वोट बैंक है वो काफ़ी बड़ा वोट बैंक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपके कैमरे में और जनता के सामने कि जो उन्होंने फर्जी वोट बनवाए हुए थे कई हज़ार की संख्या में, जो लगभग 10-12 हज़ार वोट थे उनके जो फर्जी बने हुए थे। एक एक एड्रेस के ऊपर 200, 250 वोट बने हुए थे। और वहाँ पर जब चुनाव आयोग ने जाके देखा, चुनाव आयोग को शिकायत मिली इस मामले में, पिछले काफ़ी समय से उनको शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में ये वोट बने हुए, फर्जी वोट बने हुए हैं। और वो बाहर के लोग थे, वो सिर्फ चुनाव के दिन ही यहाँ पर चुनाव डालने के लिए आते थे। और एक घर में 10 बाई 10 के कमरे में आप समझ सकते हैं 200-250 वोट लोगों के 200-250 वोट बने हुए हैं, तो वो कितना बड़ा फर्जीवाड़ा था। तो ये लोकतंत्र के साथ एक बहुत बड़ा मजाक था, लोकतंत्र के साथ एक खिलवाड़ करने का जो काम कर रहे थे ये बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े घराने। तो चुनाव आयोग ने उसको संज्ञान में लेते हुए, उस शिकायतकर्ता की शिकायत पे संज्ञान लेते हुए, अभी पिछले 1-1.5 महीने पहले जो अब अपडेट हो गया ये नई चुनाव लिस्ट, उसमें 9013 लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए हैं। किसने शिकायत की? तो किस एरिया में ये वोट काटे गए? ये सारे इंडस्ट्रियल एरिया के, जिंदल फैक्ट्री के आसपास के वोट थे। 9013, मैं आपको एक्चुअल फिगर दे रहा हूँ, 9013 वोट चुनाव आयोग ने चुनाव सूची से हटा दिए हैं, जो कि फर्जी वोट बने हुए थे, जो सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र का मिसयूज़ करने के लिए बनाए गए थे। जो एक लोकतंत्र का पर्व होता है, जो एक लोकतंत्र का त्यौहार है, जिसको लोग वोट दे के अपना विधायक चुनते हैं, अपना लोकसभा सांसद चुनते हैं, तो ऐसे फर्जी वोट कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को प्रभावित करते थे, हिसार की राजनीति को प्रभावित करते थे। तो वो काम चुनाव आयोग ने बड़े ही अच्छा ढंग से किया है। चुनाव आयोग ने वो 9013 वोटों को चुनाव लिस्ट से हटा दिया है। अब उनके पास जो फर्जी वोट है, कोई भी फर्जी वोट अब उनके पास नहीं रहा है। शिकायत किसने की थी और इसका क्या असर आप देख रहे हैं कि चुनाव पर क्या असर होगा? ये हिसार के लोगों ने ही शिकायत करी थी और ये शिकायत लगभग 1 साल पहले करी गई थी। और उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए और उस पर पूरी कार्रवाई करते हुए अभी 1-1.5 महीने पहले ही उसका जब खुलासा हुआ, तो उन सब नामों का जब पूरा इंक्वायरी किया गया, उन पे जब काम किया गया, तो चुनाव आयोग ने पाया कि ये पूरा फर्जीवाड़ा है। तो चुनाव आयोग ने उन 9013 वोटों को वहाँ से हटा दिया है। क्या असर देखते हैं? चुनाव का असर यही रहेगा कि एक लोकतंत्र के अंदर जो चुनाव होता है वो जनता चुनती है, जनता तय करती है कि हमारा वोट जिसको जा रहा है वो हमारा नेतृत्व करे। लेकिन ये जो बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े उद्योगपति है, अपने फर्जी वोटों के माध्यम से अपने इस सिस्टम को, पूरे तंत्र को हिला देते हैं वो। तो लोग तो चाहते नहीं है कि वो जीते, फिर भी कहीं ना कहीं वो अपने वोटों को, जो गलत वोट है, इनके 10-12 हज़ार वोट थे, वो डलवा के अपने आप को जीता साबित कर देते थे। और जीतने के बाद
पब्लिक के बीच में नहीं रहते थे, गायब हो जाते थे। इसलिए इनको घमंड रहता था कि हमारे पास इतने वोट है कि हम जीतेंगे जीतेंगे। अब चुनाव आयोग ने जो ये काम किया है, मैं चुनाव आयोग का इस काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि लोकतंत्र के अंदर जो चुनाव हो रहा है वो निष्पक्ष हो रहा है और जनता अपने हिसाब से वोट देगी, जनता अपने हिसाब से उस विधायक को चुनेगी जो 5 साल तक उनके बीच में रहेगा। तरुण जी, मोदी जी आए थे तो मोदी जी के आने से कुछ यहाँ पर असर देखने को मिलेगा? मोदी जी, देखिए हिसार विधानसभा में मोदी जी का कोई असर नहीं है। अगर मोदी जी दोबारा भी अगर यहाँ पर आकर हिसार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है कमल गुप्ता, उसके लिए वोट मांगे तो भी हिसार की जनता उसको वोट नहीं देगी। अब की दफ़ा हिसार की जनता ने बिल्कुल जागरूक हो चुकी है। अब की दफ़ा जो हिसार की जनता की आंखों में जो धूल झोंकते थे बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े मंत्री, जिनको जनता ने इतनी बार मौका दिया, उसके बाद भी इन्होंने हिसार की जनता को धोखा ही दिया सिर्फ। अब की बारी हिसार की जनता धोखा नहीं खाएगी और 1 वोट से 3 लोगों का शिकार करेगी अब की बारी। तो कांग्रेस के बारे में आप कुछ नहीं कहते, मतलब आपने बड़े दो और दूसरे प्रत्याशियों के बारे में बोला, लेकिन कांग्रेस को लेकर आपने अभी कुछ नहीं कहा? कांग्रेस का जो यहाँ पर कैंडिडेट है उसने कभी चुनाव नहीं जीता। उसके ऊपर वो भी ऐसा ही है कि जैसे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ निर्दलीय, वो भी एक तरह से चुनाव लड़ रहा है। तो ये लोग सत्ता में रह चुके हैं 10-10, 15 साल, 20-20 साल, ये उस कुर्सी पे बैठ चुके हैं जहाँ पर हजारों करोड़ रुपए का बजट आता है, जो हजारों करोड़ रुपए जनता के लिए लगाने के लिए होते हैं। प्लानिंग बनानी होती है, स्कीम बनानी होती है, ऑफिसर्स के साथ बैठ के ब्लूप्रिंट बनाने होते हैं शहर के। लेकिन इन्होंने 20 सालों तक किसी भी मंत्री ने, ना कमल गुप्ता ने, ना सावित्री जिंदल ने, ना ही गौतम सरदाना ने कभी भी कोई ब्लूप्रिंट नहीं बनाया इस हार का। तो आपको क्या लगता है कि इनका जो तीनों के आपने कहा कि कमल गुप्ता, सावित्री जिंदल या गौतम सरदाना, अगर जनता उनके खिलाफ वोट नहीं करती है तो क्या कांग्रेस की तरफ वोट नहीं जाएगा? आपकी तरफ नहीं, कांग्रेस की तरफ वोट इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो बेचारा टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उसको बोलना नहीं आता है। वो कहीं ना कहीं ठीक है, उसको एक पार्टी की टिकट मिली हुई है और वो भी संघर्ष कर रहा है। लेकिन लोग ये देख रहे हैं कि अगले 5 साल हिसार का विकास कौन व्यक्ति कर सकता है जिसके पास टेक्निकल नॉलेज हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो हिसार की जनता के बीच में रहे, जिसने काम किए हो। तो हिसार की जनता इसलिए बिजली के खंभे को वोट देने का मन बना चुकी है। अब की बारी बिजली का खंभा जैसे 24 घंटे खड़ा रहता है, उनको पता है कि तरुण जैन ही है जो हिसार की जनता की समस्या को हल कर सकता है। टेक्निकल तरीके से मैं ब्लूप्रिंट बना के जो मेरे दिमाग में जो चीज़ें चल रही है शहर के लोगों के लिए मैं करना चाहता हूँ, ये शहर की जनता समझ चुकी है। जैन साहब, कमल गुप्ता ने एक बयान जारी किया है कि जो निर्दलीय और कांग्रेस के जो है वो जातिवाद के नाम पर वोट मांग रहे हैं, उनका कोई विजन नहीं है और वो जनता का क्या भला करेंगे। कौन कह रहा है? कमल गुप्ता जी ने एक बयान जारी किया। कमल गुप्ता ये क्वेश्चन कर रहे हैं जी। कमल गुप्ता 10 साल तक उसने हिसार के लोगों की जो इज्जत करी है ना, अब लोग उस इज्जत को ना उनके घर पे उतार के आएंगे। ये बात कमल गुप्ता जी को सोचनी चाहिए कि कैसे उन्होंने अपने घर आए जनता को हमेशा दुत्कारा है, किसी को मिले नहीं है, वो किसी का काम नहीं किया। वो आज इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, छाछ तो बोलने छलनी क्या बोले, तो ये सारी चीज़ें उन पर लागू होती है। मैं आप लोगों के सामने एक बात और बताना चाहता हूँ। जिंदल ग्रुप जो है ना जी, जो अभी उनका जो प्रॉफिट हुआ है पिछले साल का, इस फाइनेंशियल ईयर का, वो 10,000 करोड़ का प्रॉफिट था उनका। ऑन रिकॉर्ड है ये। कोई भी युवा साथी, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी शहर का आदमी वो चेक कर सकता है कि उनके पूरे ग्रुप का जो प्रॉफिट है वो 10,000 करोड़ का प्रॉफिट था। तो आप सोच सकते हैं 10,000 करोड़ का जो CSR बनता है वो कितने करोड़ बनता है। और उस CSR का 1 रुपया भी अगर जिंदल ग्रुप ने हिसार में लगाया हो तो वो साबित करे। उन्होंने सिर्फ यहाँ से पैसा कमाया है, 10-10 हज़ार करोड़ रुपए एक साल में कमा रहे हैं ये। और बात करते हैं सेवा करने की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे लोगों को ठग रहे हैं। जिंदल हॉस्पिटल में ठग रहे हैं, जिंदल स्कूल में ठग रहे हैं, जिंदल फैक्ट्रियों में ठगा जा रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ ठगने का काम हो रहा है। 10,000 करोड़ रुपए एक साल में कमाते हैं और इतना बजट आप सोच सकते हैं कि उसका अगर ये 10% भी हिसार में लगा दे तो हिसार कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। लगातार डोर टू डोर अभियान भी चल रहा है आपका, जनसभाएं भी चल रही है, लेकिन जन समर्थन आपको बहुत मिल रहा है। विपक्षियों की नींद उड़ी हुई है। देखिए, जन समर्थन इसलिए मुझे मिल रहा है कि लोगों ने सबको परख चुके हैं, सबको बरत चुके हैं और वो चाहते हैं कि अब की बारी ऐसा युवा, ऐसा बच्चा हमारे बीच में आए जो उनकी भावनाओं को समझे, उनकी समस्याओं को समझे, उनके जो टेक्निकल काम करवाने का जो एक सिस्टम होता है उसको समझे। मैं उन सब चीज़ों को लेके चल रहा हूं। तो इसलिए जनता का समर्थन और जनता का प्यार और जनता का आशीर्वाद मुझे सबसे ज़्यादा इसलिए मिल रहा है।
धन्यवाद। साथियों, आपने सुना कि तरुण जैन ने बताया कि जो एक बड़ा जो खुलासा करने की बात करी, उन्होंने कहा कि 9013 वोट जो हैं हिसार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव आयोग की तरफ से काटे गए। ये फर्जी वोट थे जो बनाए गए थे, झूठे नामों से बनाए गए थे, झूठे लोगों के जो यहाँ पर रहते भी नहीं थे उनके द्वारा ये वोट बनाए गए थे और उन वोटों को काटने का काम किया और इस चुनाव में जो है ये पूरा असर डालने का काम करेंगे। तो ये वोट सिर्फ अपने को निजी फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए थे। उन्होंने साफ साफ कहा है कि और ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का हिसार में कोई असर नहीं होगा और जो बड़े घराने हैं, जो बड़े जो नेता हैं, उनको हराने का काम जनता करेगी, एक युवा को चुनने का काम जनता करेगी। उन्होंने दावा किया कि जो टेक्निकली चीज़ों को जानता है, एक पूरी विजन के साथ काम करेगा और प्लानिंग के साथ काम करेगा। तो उन्होंने साफ साफ जनता से अपील की है कि बिजली के खंभे पर वोट देकर उन्हें विजयी बनाने की अपील उन्होंने की है। मैं संयम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।